जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी एकेडमी पे। इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहा हूं। यदि आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जब सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को वॉच करिएगा। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आइए समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझेंगे। एन algebraic expressions consisting of variables, constants and exponents combined using addition, subtraction and multiplication। सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशंस क्या होता है। पॉलिनोमियल डेफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल: an algebraic expression consisting of variable, constants and exponent combined using additions, subtractions and multiplications। यानी कि वेरिएबल कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स का कंबाइंड करके जो एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशंस जो होगा वही हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। वही क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे 2x है, सो x हो जाएगा कांस्टेंट एंड x हो जाएगा वेरिएबल। यहाँ पे 2 हो जाएगा कांस्टेंट, x हो जाएगा वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कंबाइंड ही हमारा पॉलिनोमियल होगा। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। आइए समझते हैं पॉलिनोमियल्स। हम अभी मैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशंस लिखा हूँ। पॉलिनोमियल का डेफिनेशंस देखे हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। आइए अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, साधारण भाषा में समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। आइए समझते हैं पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले मैं समझेंगे कि होल नंबर होता क्या है। होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। इंक्लूडेड विथ 0 1 2 3 ... इनफाइनाइट, यानी कि ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा रही हो उसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा रही हो उसे हम होल नंबर समझेंगे, होल नंबर कहते हैं। आइए साधारण भाषा में समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स कौन कौन हो सकते हैं। अब देखिए, अब इसका एग्जांपल्स, इसका डेफिनेशन एक और समझिए। किसी भी पॉलिनोमियल्स में यदि वेरिएबल का पावर होल नंबर हो तो पॉलिनोमियल होगा। यदि वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं हो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक बार फिर से समझाते हैं, एक बार फिर से देखिए। किसी भी पॉलिनोमियल्स में
किसी भी पोलिनोमियल्स में यदि वेरिएबल का पावर होल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, होल नंबर्स यानी किसी भी पावर जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक हो, यदि जीरो से लेकर इनफाइनाइट इस वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो जो कंडीशंस होगा, वो जो नंबर्स होगा, वो पोलिनोमियल्स होंगे। वो क्या होंगे? पोलिनोमियल्स होंगे। यदि यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें निगेटिव टर्म्स नहीं है। यदि किसी भी वेरिएबल का पावर यदि निगेटिव टर्म्स में हो तो पोलिनोमियल नहीं होगा। यदि किसी भी वेरिएबल का पावर p बाई क्यू फॉर्म में हो तो वो भी पोलिनोमियल्स नहीं होगा। यदि किसी भी वेरिएबल का पावर स्क्वायर रूट हो तो भी पोलिनोमियल्स नहीं होगा। इसमें सीधी सी बात ये है कि जीरो से लेकर इनफाइनाइट इस वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई होना चाहिए। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिखा हूं 3x² प्लस 5y पावर ऑफ 3। पहले यहां पे समझिए, यहां पे वेरिएबल कौन कौन से हैं। यहां पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। x का पावर क्या है? x का पावर 2 है, y का पावर 3 है। सबसे पहले मैं बताया हूं कि किसी भी पोलिनोमियल्स में पहले वेरिएबल चेक करेंगे, तो इसमें वेरिएबल x है, y है। अब वेरिएबल चेक कर लिए, अब हम इसका पावर चेक करेंगे। यदि इसका पावर होल नंबर के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो पोलिनोमियल होगा। यदि इसका पावर होल नंबर के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का पावर 2 है। क्या 2 होल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है? जी हाँ, यहाँ पे 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या y के पावर 3 है? क्या 3 होल नंबर के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? जी हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये दोनों के दोनों सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारा पोलिनोमियल होगा। ऐसे ही किसी भी पोलिनोमियल्स में यदि वेरिएबल का पावर होल नंबर के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो पोलिनोमियल होगा, यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए एक बार फिर से, क्या होल नंबर्स में क्या निगेटिव टर्म्स के नंबर है? नहीं है। क्या इसमें p बाई क्यू नंबर्स है? p बाई क्यू फॉर्म में है? नहीं है। यदि क्या इसमें कहीं स्क्वायर रूट फॉर्म में है? नहीं है। यदि यहाँ पे इसका पावर निगेटिव टर्म्स में हो, p बाई क्यू फॉर्म्स में हो, स्क्वायर रूट फॉर्म्स में हो, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया हूं 5x के पावर -3 प्लस 5y के पावर 4। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस पोलिनोमियल्स में पहले वेरिएबल चेक करेंगे कि इसमें वेरिएबल क्या है। वेरिएबल x है और y है। एक्स वाई चेक करने के बाद ये चेक करेंगे कि इसका जो पावर जो है होल नंबर के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, x का पावर है -3। क्या -3 होल नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। इस बोलेंगे इट्स नॉट ए पोलिनोमियल। ये सेटिस्फाई करेगा तो इसको लिखेंगे दिस इज ए पोलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे दो है, दोनों में से कोई एक भी इस वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे लिखा है 12x² प्लस 15y पावर ऑफ 2/3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का पावर 2 है। x के पावर 2 जो है, यहाँ पर सबसे पहले इसमें ये चेक करेंगे कि वेरिएबल कौन है। वेरिएबल है x है और y है। x का पावर 2 है। यदि x के पावर 2 है, x के पावर 2 होल नंबर के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशंस देखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल है 2/3। 2/3 y का पावर क्या है? 2/3। क्या होल नंबर में कहीं 2/3 दिख रहा है? 2/3 दिख रहा है? 2/3 नहीं दिख रहा है। जब ये 2/3 जो है होल नंबर में नहीं है तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। इसमें यही राइट करेंगे, इट्स नॉट ए पोलिनोमियल। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे ये बताइए कि नेक्स्ट एग्जांपल 5x² प्लस 8y पावर ऑफ 5 माइनस 11z पावर ऑफ माइनस 12। अब यहां पर ये देखिए, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें ये चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले पॉलिनोमियल चेक करने के पहले सबसे पहले इसमें वेरिएबल को चेक करेंगे। देखिए हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। 5 8 11 इस पॉलिनोमियल में ये कांस्टेंट वर्ड है, कांस्टेंट वर्ड है, चाहे इसको सेटिस्फाई करे या न करे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है वेरिएबल से मतलब है। किससे मतलब है? वेरिएबल से मतलब है। यदि इसका वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल होल नंबर को सेटिस्फाई करेगा तब ही पॉलिनोमियल होगा। यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि वेरिएबल हो कौन कौन से हैं। तो इसमें वेरिएबल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे एक्स का पावर क्या है? 2 है। अब इसमें ये देखिए कि होल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? 2 सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए यहाँ तक तो सही है। इसमें देखिए y का पावर 5 है, क्या 5 सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी, भी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सही है। इसमें देखिए यहाँ पे z का पावर -12 है, यहाँ पे कंडीशन हो गया -12। क्या इसमें कोई भी नंबर निगेटिव टर्म्स में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इसका पावर -12 है। अब ये जो -12 है इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर, देखो भले चाहे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करे और उसमें से कोई एक सेटिस्फाई नहीं करे तो वो सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो यहाँ पे z का पावर -12 है। जब z का पावर -12 है तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स जो हैं वो पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको लिखेंगे तो ये जो हमारा कंडीशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल स्क्वायर रूट y प्लस 1 अपान स्क्वायर रूट y प्लस z पावर ऑफ 3। ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं? ध्यान दीजिए, ये जो वेरिएबल है स्क्वायर रूट में है, क्या इसमें से कोई भी वर्ड स्क्वायर रूट में है? यदि ये नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये हुआ इसका बेसिक कंसेप्ट। यदि ये आप लोग अच्छे से समझ में आएगा तो कोई भी क्वेश्चंस को आप लोग पॉलिनोमियल दिखा सकते हो, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिनमें वन टर्म हो वो मोनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x 5y 10x 20z, ये सभी के सभी ये वन टर्म्स है। ये वन टर्म्स है तो मोनोमियल होगा। सेकंड क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? जिनमें टू टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5y, इसमें टू टर्म्स है 2x एंड 5y। 2x एंड 5y ये क्या है? इसमें टू टर्म्स है तो ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल्स होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 3y माइनस 8x, इसमें भी टू टर्म्स है, तो ये किसका एग्जाम्पल्स हो सकता है? बाइनोमियल का एग्जाम्पल्स हो सकता है। तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल क्या होता है? जिनमें थ्री टर्म्स होते हैं।
जिनमें 3 टर्म्स होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 7y प्लस 12z, इसमें देखिए 3 टर्म्स है, 2x 7y 12z, जिनमें 3 टर्म्स हो उसे हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल्स हो सकता है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री का डेफिनेशन क्या होगा? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in the polynomial। डिग्री का डेफिनेशन क्या होगा? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में यदि हाईएस्ट पावर जो होगा वही हमारा डिग्री होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3x² लिखा है, तो यहाँ पे x का पावर क्या है? 2 है। x का पावर क्या है? 2 है। जब x का पावर 2 है तो इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 2 होगा। यहाँ पे 5x² प्लस 3y5 प्लस 13z पावर ऑफ 3। अब हम ये चेक करेंगे कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ की पावर 3 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 5 हो जाएगा। ऐसे ही हम डिग्री फाइंड करते हैं। डिग्री भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये सब क्या होते हैं? देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल का पावर 1 है तो उसे हम लीनियर कहेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल का पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर यदि 3 है तो उसे हम क्यूबिक बोलेंगे। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि लीनियर का एग्जांपल्स क्या होगा? 2x, देखिए ये जो हमारा इक्वेशंस है इसका पावर क्या है? 1 है। इस वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है। यदि वेरिएबल का पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो लीनियर होगा। यहाँ पे मैं लिखा हूँ 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हमारा क्या है? इस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर भी 1 है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है। यदि हाईएस्ट पावर 1 है तो वो होगा लीनियर। आइए दूसरा एक समझते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर यदि 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि 3x² प्लस 5y, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो जब ये हाईएस्ट पावर 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। 15x² प्लस 10x, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है। यदि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट समझते हैं। यदि किसी भी पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर 3 हो, किसी भी पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसे हम क्यूबिक बोलेंगे। इसका एग्जांपल्स होगा 4x के पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5y। इसको समझिए, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। हाईएस्ट पावर इसका 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स, 14y² प्लस 12z पावर ऑफ 3।
इस पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। जब हाईएस्ट पावर 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, geometrical meaning of the zeros of a polynomial, of a polynomial। आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। Find the number of the zeros। नेक्स्ट हेडिंग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आइए समझते हैं ये होता क्या है। इसमें फाइंड करना होता है फाइंड द नंबर ऑफ द जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरो। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये होता क्या है समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि 0 0। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में ये जो राइट साइड होता है, ओरिजिन से राइट साइड जो होता है एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओरिजिन से एक्स डैश एक्सिस पे नेगेटिव टर्म्स होते हैं। ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ पॉजिटिव होते हैं और वाई डैश की तरफ नेगेटिव होते हैं। इसमें हम समझेंगे कि ये फाइंड द नंबर्स ऑफ द जीरो हम कैसे सॉल्व करते हैं। यदि कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस को टच करे, यदि कोई भी लाइंस एक्स एक्सिस को टच करे, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरो फाइंड कर दें। जैसे कि सपोज दैट ये ऐसा है। अब ये जो लाइंस है, ये जो रेखा है, क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? जब ये टच नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिए ये वाई एक्सिस से ही निकल गया है। जब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। यदि यही रेखा कुछ ऐसा हो, यही कुछ ऐसा हो तो ध्यान दीजिए ये जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। ध्यान दीजिए एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे कर रहा है, एक बार यहाँ पे कर रहा है। यानी कि ये जो लाइन्स हो जो है एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स टच कर रहा है। 1 2 3 टाइम टच कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 3। नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? 3 होगा। यानी कि कोई भी लाइन यदि ऐसे कार्टेशियन प्लेन पे यदि जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी ही नंबर ऑफ द जीरो होगा। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। अब ध्यान दीजिए ये जो लाइन है, अब मैं यहां पे ऐसे बोल दूं कि कुछ रेखा ऐसे है। अब ये बताइए कि एक्स एक्सिस को ये जो लाइन से कितनी बार टच कर रहा है। ध्यान दीजिए एक ऐसे गया है, एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है। यानी कि ये जो लाइन जो है एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स टच कर रहा है। जब 2 टाइम टच करेगा ना तो ये नंबर ऑफ द जीरो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा नंबर ऑफ द जीरो उतना ही होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of the polynomial। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड
कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल ये होता क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ये यहाँ पे लर्न करने वाली बात है। इसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हमारे एक्सरसाइज 2.2 का सारे कंसेप्ट है, सो यहाँ पे समझना ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो इसको। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो ये कंसेप्ट आप लोग को याद करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान के चलो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इक्वल 8 है। अब यहां से कोई पूछ दे तो यहां से आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको इस वाले इक्वेशंस को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो यदि ये वाला इक्वेशन इस वाले इक्वेशन से सेटिस्फाई करेगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इस वाले इक्वेशंस को इससे यदि हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर राइट करेंगे और करेंगे। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस बी है, ये -3 है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 8। अब मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और बी की वैल्यू क्या है, -3, ए की वैल्यू क्या है, 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होगा, यानी कि 3/2 होगा। नेक्स्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 2, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस वीडियो में आप लोग को चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ है। यदि आप लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।